ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित होंगे। प्यारे दर्शकों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिए। तो प्यारे दर्शकों, अगर आपने धनवान बनने के और पैसे कमाने के तमाम उपाय कर लिए हैं और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो दर्शकों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दर्शकों, आज हम आपको पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से एक छोटा सा और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। प्यारे दर्शकों, आपने थंबनेल और टाइटल हमारा देख के समझ ही लिया होगा कि आज हम आपको एक ऐसे पौधे की जड़ के विषय में बताने वाले हैं। अगर इस जड़ को आपने हमारे बताए हुए अनुसार उस जगह से प्राप्त कर लिया, उस पौधे की जड़ में से आप उखाड़ के आपने उस पौधे की जड़ का एक छोटा सा उपाय हमारे बताए हुए अनुसार कर लिया, तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे दर्शकों, हम कोई मिथ्या जानकारी नहीं दे रहे हैं। दर्शकों, शास्त्रों में लिखी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। प्यारे दर्शकों, इस उपाय को अभी तक हमने जिन लोगों को बताया है, उन लोगों का जीवन है जो धन्य हो चुका है। वे अपने जीवन में धन्य दान से संपन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ उनके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी है। आय के नए नए स्रोत प्राप्त होने लगे हैं। प्यारे दर्शकों, आज जो उपाय बताने जा रहा हूं, सबसे पहले उस जड़ के विषय में आपको शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको उस जड़ के विषय में वह जानना जरूरी है। तभी आपको विश्वास होगा कि वाकई में जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, उस उपाय का शास्त्रों में कुछ लिखा भी हुआ है, या फिर मैं जो यह उपाय बताने जा रहा हूं वो एक दंत कथा है, या फिर ये झूठी बात तो नहीं है। तो दर्शकों, उससे पहले आप इस जड़ को जानने से पहले इस जड़ के विषय में शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है वह उपाय आप सुन लीजिए। प्यारे दर्शकों, एक बार नारायण जी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, इस संसार में आप तो है जो धूनी रमा के बैठते हैं और हमेशा सदा आपके पास बस में बनी रहती है। इस संसार को कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि इस संसार में अगर कोई वह उपाय कर ले तो उनका जीवन सुधर जाए, उनके घर में धन्य दान की कोई कमी नहीं रहे। साथ ही साथ उस उपाय को करने के बाद में उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तब प्यारे दर्शकों, भगवान शंकर नारायण जी से कहते हैं, हे नारायण, जिस आंकड़े के फूल को मेरे वक्त मेरे ऊपर छंडाते हैं और उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं, आज मैं तुम्हें उसी आंकड़े की जड़ का एक अचूक उपाय बताने वाला हूं। उस उपाय को अगर आपने इस विधि से कर लिया या इस संसार में मनुष्य ने मेरे बताए हुए अनुसार इस उपाय को कर लिया, तो उनके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो प्यारे दर्शकों, भगवान शंकर ने नारायण को बताया कि आंकड़े का पुष्प मुझे बहुत ही प्रिय होता है। अगर मनुष्य उसकी जड़ को निकाल लेता है और जड़ को सुखाने के बाद में उसका चूर्ण बना लेता है और उसमें थोड़ी मात्रा में लोबान मिला लेता है, थोड़ी मात्रा में लोबान मिलाने के बाद में जो वो चूर्ण तैयार होता है, उस चूर्ण को अगर मनुष्य हर सोमवार के दिन रात को सोने से पहले अगर अपने संपूर्ण घर में उसकी धुनी रमा लेता है, तो उस घर से सभी नकारात्मक शक्तियां है जो निकल जाएगी। साथ ही साथ जो अलक्ष्मी उनके घर में बैठी है, उस धुनी को
सूंघने के बाद में वहां से वह हमेशा के लिए निकल जाएगी और उस घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा और कुबेर महाराज का पहरा 24 घंटे उस घर पर बना रहेगा। साथ ही साथ जिस घर में इस आंकड़े की जड़ की धुनी और लौ बाण की धुनी बनी रहती है, उस घर के ऊपर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो प्यारे दर्शकों, भगवान शंकर ने नारायण जी को आंकड़े की जड़ का ये छोटा सा उपाय बताया हुआ है और यह उपाय शिव महापुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, आंकड़े की जड़ का उपाय। तो प्यारे दर्शकों, आपको क्या करना है, भगवान शंकर के ऊपर जो सफेद पुष्प आंकड़े का चढ़ाया जाता है, उस पौधे का, उस पेड़ का आपको जड़ निकाल लेनी है और उस जड़ को सुखाने के बाद में उसमें थोड़ी मात्रा में लौ बाण मिला लेनी है और उसको भगवान शंकर का दिन सोमवार के दिन रात को सोने से पहले अपने संपूर्ण घर में उसकी धुनी, उसकी धुआं अवश्य कर देनी है और भगवान शंकर को याद आपको करना है। प्यारे दर्शकों, भगवान शंकर ने शिव महापुराण में साफ साफ कहा गया कि जिस घर में इस चीज की धुनी बनी रहती है, उस घर पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, उस घर की मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो प्यारे दर्शकों, इस उपाय को आपको हर सोमवार के दिन जरूर कर लेना है। इस जड़ को, आंकड़े की जड़ को आपको प्राप्त करके हमारे बताए हुए अनुसार इस जड़ को पीस लेना है सुखा के और इसमें लौ बाण बिना मिला के ये उपाय आपको जरूर करना है। तो प्यारे दर्शकों, उपाय बताना हमारा काम है, करना ना करना आपका काम है। तो दर्शकों, इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर देना ताकि इस उपाय का लाभ वे भी प्राप्त कर सके। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी, एक और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।